Hello बच्चों, let's read this question. 2,3-dimethyl 2-butene can prepared by heating which of the following compound with the strong acid. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें प्रोडक्ट ये बनाना है, हमें प्रोडक्ट गिवन है। प्रोडक्ट क्या है? 2,3-डाइमेथिल 2-ब्यूटीन। आइए मैं पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। ब्यूटीन है तो 4 कार्बन होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। 2,3 पे मैथिल ग्रुप है तो ये मैथिल ग्रुप और मैथिल ग्रुप, और सेकेंड पे ब्यूटीन है। तो ये हमें प्रोडक्ट बनाना है, ये क्या है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये हमें 4 रिएक्टेंट गिवन है, इनमें से हमें स्ट्रॉन्ग एसिड डालना है और किस रिएक्टेंट में हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो जो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है वो ये है कि आपको कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट आनी चाहिए। रीअरेंजमेंट कि कार्बोकेटाइन की हम रीअरेंजमेंट कैसे करवाते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखो जो इस क्वेश्चन का आंसर है मैं आपको पहले बता रहा हूँ, फोर्थ है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फोर्थ इसका आंसर क्यों है, फिर मैं बताऊंगा कि बाकी 3 ऑप्शन इसका आंसर क्यों नहीं है। चलिए अगर मैं फोर्थ कंपाउंड को अगर ड्रॉ करता हूँ तो देखो फोर्थ कंपाउंड कुछ इस तरह है हमारा। कुछ इस तरह अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड डालूंगा जैसे H2SO4, तो H2SO4 का काम क्या है? H प्लस देना। अभी H प्लस कहाँ जाएगा? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एल्कीन के पास। तो यहाँ पे जो 3 मैथिल ग्रुप है मैं इसको ऐसे शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो अब H प्लस 2 जगह जा सकता है, ए कार्बन पे बी कार्बन पे जाएगा, कहाँ? बी वाले पे। क्यों? क्योंकि ए पे बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। तो पॉजिटिव और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो ये इसका कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये क्या हो सकता है? इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट हो सकती है। रीअरेंजमेंट कैसे होगी? जो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन के पास, और जो कार्बोकेटाइन है वो हमारे इस कार्बन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे CH और ये CH3 था, तो एक CH3 यहाँ पे मूव किया, तो इसको बोलते हैं 1,2 methyl shift। तो अब क्या हुआ? देखो ये कार्बोकेटाइन जो बना है ना ये ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, तो इसीलिए कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट होती है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा, ये हाइड्रोजन है जो एलिमिनेट करेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो कंपाउंड बन के आएगा हमारा कुछ इस तरह का बन के आएगा। और यही प्रोडक्ट हमें चाहिए था, यही प्रोडक्ट तो था। अगर आप पीछे जाके देखोगे तो यही प्रोडक्ट तो हमें चाहिए था। तो ये हमें किससे मिला? फोर्थ से। आइए एक बार बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि बाकी ऑप्शन में क्यों नहीं मिल रहा है ये प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले ऑप्शन की, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या है? देखो यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ पे H प्लस डालता हूँ तो H प्लस यहाँ पे दो साइड से कहाँ पे आके जुड़ेगा? H प्लस आके जुड़ेगा इस वाले कार्बन पे। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा हूँ, अगर H प्लस उस वाले कार्बन पे आके जुड़ता है तो यहाँ पे CH2 CH2 CH3, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यहीं पे बनेगा। अब ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया है। अब यहाँ पे ना मैथिल शिफ्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि पहले ही मोर स्टेबल है। यहाँ पे देखो ये वाला कार्बोकेटाइन था इतना स्टेबल नहीं था, ये मैथिल शिफ्ट होने के बाद मोर स्टेबल हो गया। और स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? हाइपर कंजुगेशन से। अगर यहाँ पे देखोगे ना आप, हाइपर कंजुगेशन सिर्फ 3 हाइड्रोजन का ही मिल रहा है, बट यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन 7 हाइड्रोजन का मिल रहा है, तो इसलिए मोर स्टेबल था। बट ये मोर स्टेबल पहले ही है तो इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, और रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो हाइड्रोजन जो जो इसमें प्रोडक्ट बन के आएगा ना वो हाइड्रोजन यहाँ से दोबारा एलिमिनेट होगा, और जो हमारा रिएक्टेंट था वही प्रोडक्ट बन जाएगा दोबारा। मतलब इसमें बेसिकली कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। और ऐसा ही सेम इन बाकी दो केसेस में ना, अब इनमें अगर देखोगे तो इनमें भी यही होगा, या तो कोई और प्रोडक्ट बन के आ रहा होगा, या फिर जो हमारा रिएक्टेंट है वो दोबारा आ रहा होगा। देखो जो अगर मैं इस केस की बात करता हूँ सेकंड वाले की, तो देखो H प्लस कहाँ पे आगे जुड़ेगा? यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कार्बोकेटाइन आ जाएगा। और जब यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा उसके बाद क्या होगा? हाइड्रोजन का जो एलिमिनेशन होगा ना, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन इस कार्बन से होगा, यहाँ से क्या होगा? हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, और जो हमारा एल्कीन बन के आएगी ना वो ये आएगी CH3 ट्वाइस CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आ गई CH3। बट ये हमें प्रोडक्ट चाहिए नहीं, इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट आया बट हमें ये प्रोडक्ट चाहिए नहीं, हमें तो ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। तो हमारा फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, और इसी तरह अगर आप थर्ड वाले को देखोगे तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो भी नहीं है। और थर्ड वाले को तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो हमारा प्रोडक्ट है ना उसमें 6 कार्बन है, बट हमारा ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसमें तो 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन से 6 कार्बन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट हो रही है, कार्बन का एडिशन या रिमूवल नहीं हो रहा है, क्योंकि एसिड क्या H प्लस देता है।
उससे कार्बन का एडिशन या रिमूवल नहीं हो सकता है। तो हमारे बाकी फर्स्ट वाले 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन 4। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।